नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है कादम्बरी, और कादम्बरी में जो हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, सवर सेनापति का चरित्र चित्रण पढ़ रहे थे। और सवर सेनापति, इससे पहले जो हमने देखा कि वह सवर सेनापति आता है और एक आसन पर बैठ जाता है। अब जब वह एक आसन पर बैठ जाता है, उसके बाद यानी इससे पहला जो मेरा लेक्चर था वह, और जो अब ये जो लेक्चर चल रहा है, ये दोनों, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों लेक्चर में से आपको एक निश्चित रूप से मिल जाएगा व्याख्या के लिए। देखिए क्या कहते हैं कि अन्यतमस्तु सवर युवा। इसमें क्या बताया है कि अन्यतमस्तु, अन्यतम का तात्पर्य क्या होता है? दूसरा। कि अन्यतमस्तु सवर युवा, कि जो अन्य सवर युवक था, अर्थात जो अन्य सवर युवक था, सवर जो सेनापति था उसके बारे में बता रहा है कि अन्य सवर युवा, कि अन्य जो सवर सेनापति था, सवर कहते हैं भीलों को, तो अन्य जो भीलों का सेनापति था उसके बारे में बताया है। संभ्रमम, स कहते हैं साथ, संभ्रमम हड़बड़ाहट के साथ, हड़बड़ाहट से, अवतीर्य, अवतीर्य कहते हैं भीतर प्रवेश करके, अवतीर्य अर्थात भीतर प्रवेश करके, तस्मात् कर युगल परिक्षोभित अम्भसः, तस्मात् यानी इस कारण से, कर युगल, कर युगल कहते हैं अपने दोनों हाथों से, क्षोभित अम्भसः कि जिसका जल क्षुब्ध हो रहा था, अर्थात जिसने उस जल को अपने दोनों हाथों से हटाया। कर युगल परिक्षोभित अम्भसः यानी जिसने अपने दोनों हाथों से उस अम्भ को, उस जल को हटाया। सरसु, सरस कहते हैं जो तालाब होता है यानी जो तालाब था, उस सरोवर के जल को जिसने अपने हाथों से इधर उधर किया। और वैदुर्य द्रव अनुकारी, यानी जो वैदुर्य मणि होती है उसके द्रव का जो अनुसरण करने वाला था। क्या कहा? वैदुर्य द्रव अनुकारी, यानी जो वैदुर्य मणि होती है उसका जो अनुकरण करने वाला था। प्रलय दिवस कर किरण, यानी प्रलय कहते हैं प्रलय करने वाली, दिवस कर कहते हैं सूर्य की किरण, यानी प्रलय दिवस किरण अर्थात जो प्रलयकालीन जो सूर्य होता है उसकी किरणों के प्रखर ताप से, यानी अत्यंत जो प्रखर ताप था, किरण उपताप, तापात अम्बरैक देशम एव विलीनम, कि अम्बरैक देशम एव विलीनम यानी अंबर के एक देश के समान जो विलीन हो गया था। अर्थात जो प्रलयकालीन प्रलय दिवस किरण उपतापात अम्बरैक देशम एव विलीनम यानी प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के प्रखर ताप से द्रवित होकर क्षरित हुए, अर्थात जो विलीन हुए। और अम्बरैक देशम आकाश के एक खंड के एव जैसा, यानी जो आकाश के एक खंड के समान दिखाई दे रहा था, ऐसा इंदु मंडलात एव प्रस्यंदितम, इंदु मंडलाद एव, इंदु मंडल से, चंद्र मंडल से जैसे गिरा हुआ हो उसके समान। क्या कहा? इंदु मंडलादे प्रस्यंदम, के इंदु मंडल के समान जैसे गिरा हुआ हो। द्रुतम एव, कि द्रुतम एव कहते हैं शीघ्र ही। मुक्ता फल निकरम, यानी मुक्ता फल निकरम, कि जो मुक्ता फल होता है यानी शीघ्र ही पिघले हुए मोतियों के समूह जैसा। क्या कहते हैं? अत्यंत छाया स्पर्श अनुमेयम, यानी अत्यंत छाया के द्वारा, अत्यंत स्वच्छता के द्वारा स्पर्श अनुमेयम हिमजड़म, और जिसका जब स्पर्श किया गया तो वह उसके जड़ में, अर्थात वह अत्यंत शीतल थी। ऐसे यानी स्पर्श द्वारा ही अनुमान करने योग्य बर्फ के समान जो शीतल था। अरविंद कोश जड़ रजह कसाय अम्बह कमलनी पत्र पुटेन, कि अरविंद, अरविंद कहते हैं कमल को, तो अरविंद कोश यानी जो कमल होता है और कमल का जो कोश होता है, कसायम अम्बह
यानी कोस रजह, रजह कहते हैं जो रजकण होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, अरविंद कोस रजह कसायम अम्बा, कि कमल कोस के समान शीत पराग से के कसेला जल। अब क्या कहते हैं, देखिए कि ये क्या कहा है इसने, अरविंद कोस रज कसाय अम्भा, कि जो अरविंद जो होता है अर्थात जो कमल होता है, और कमल के रजकण और कसायम अम्भा यानी कमोल कोश के पराग से कसेला जल, और प्रत्यय ग्रोध धृता च के क्या कहा, अम्बा कमलिनी पत्र पुटेन, कि कमलनी के पत्ते के दोने के द्वारा प्रत्यग्र उद्धृताश्च, प्रत्यग्र उद्धृताश्च अर्थात प्रत्यग्र यानी उसी समय उद्धृताश्च जो उखाड़ी गई थी, द्योत पंक निर्मला, कि द्योत पंक निर्मला जो धुली हुई कीचड़ से जो निर्मल थी। क्या कहा, द्योत पंक यानी जिसकी कीचड़ धो दी गई थी, निर्मला उससे जो पवित्र थी, मृणालिका कि जो मृणालिका जो कमलनाल थी, सम उपाहरत, सम उपाहरत उसको उसने जो सैनिक था सवरों का, उसने उस सेनापति को उपहार दिया, उसको सेनापति के लिए दिया। इसमें विद्यार्थी ये बताया गया है कि जब सेनापति वहाँ आकर के बैठ गया, और सेनापति जब वहाँ आकर के बैठ गया तो एक सैनिक वहाँ से खड़ा हुआ और उसने जलाशय में प्रवेश किया, और जलाशय में जब प्रवेश किया तो जलाशय में प्रवेश करने के बाद उसने एक कमलनी को पानी में से उखाड़ा, और एक कमलनी को जब पानी में से उखाड़ा, ऊपर उखाड़ लिया, और उसकी जो कमलनाल में नीचे जो कीचड़ थी उसको धो दिया, और उस कमलनी के दो पत्ते को दोना बनाकर ही उसमें जल लाया, और उस कमलनी की कमलनाल सहित उस कमलनी को उस सेनापति के लिए उपहार रूप में दिया, अर्थात सेनापति को दे दिया। और आपीत सलिलश्च सेनापति, कि आपीत, आपीत माने पी करके, सलिलश्च जल को, सेनापति जो सेनापति था, ता मृणालिका शशिकला एव सह ही किया, यानी सा से वो सेनापति ने ता मृणालिका उस मृणालिका को, उस कमलनाल को, शशिकला जैसे शशिकला होती है, चंद्रमा की कला होती है उसके समान, यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, जब आप लिखेंगे तो आप लिख देंगे इसमें उपमा अलंकार है। क्रमेण अदसत यानी बड़े क्रम से खाया, यानी पहले तो उस सेनापति ने उस कमल के पत्ते से जल को पिया, और उसके बाद क्या किया कि उस कमलनाल को उसने ऐसे ही खाया जिस प्रकार से शशिकलाएव, यानी शशि कहते हैं चंद्रमा, जिस प्रकार से कलाओं को खा जाता है, उसी प्रकार से उस सेनापति ने उस कमलनाल को क्रमेण, क्रम का तात्पर्य पहले तो उसने जल पिया और फिर उसको खाया। और अपगत श्रमश्च उत्थाय, अपगत, अपगत कहते हैं जो समाप्त हो गया था, श्रमश्च श्रम, उत्थाय उठ करके, परिपीत अम्बसा और जल पी करके, सकलेन तेन, सकलेन तेन यानी सकल कहते हैं संपूर्ण, तेन, तेन कहते हैं उसके द्वारा, सबर सैन्यन यानी जो सवर सेनापति था उसके द्वारा, अनुगम्यमान, अनुगम्यमान कहते हैं अनुगत होता हुआ, शनैः शनैः धीरे धीरे, अभिमतम यानी जो अभिमत था, अभिष्ट था, दिगंतरम आयासेत, दिगंतरम कहते हैं दूसरी दिशा में चला गया। क्या कहते हैं कि वह जो सेनापति है, वह सेनापति वहाँ से सेना के द्वारा अनुसरण किया जाता हुआ वह दूसरी दिशा में चला गया। अब देखिए यह जो है, यह इसका अर्थ है, इस शेष अर्थ यह है विद्यार्थियों। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आप देखेंगे व्याकरण टिप्पणी कौन सी है।
देखिए, जब आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो देखिए सब इसमें देखेंगे इंदु मंडलादेव, इंदु मंडल के समान। प्रचंडतम, इसमें जसत्व संधि हो जाएगी विद्यार्थियों इसमें। फिर उसके बाद है देखिए इसमें अनेक हैं, स्पर्श अनुमेयम या दीर्घ संधि हो जाएगी। और कसाय अम्भः कमलनी पट पुत्रे पुटेन तृतीय विभक्ति हो जाएगी। द्योतपंक नवम सम उप हिरी और सम उपहारत का तत्व, यहाँ लंग लकार है, हिरी धातु में लंग लकार। फिर देखिए आपीत सलिलश्च, सलिल प्लस च विसर्ग संधि हो जाएगी। सेनापति प्लस ताह विसर्ग संधि। और फिर देखिए ऐसे ही सकलेन में तृतीया हो जाएगी। गम्यमानः में गम धातु है, सानच प्रत्यय है। इस प्रकार से आप इसकी व्याकरण टिप्पणी कर लेंगे विद्यार्थियों। और ये जो पैराग्राफ है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह और इससे पहला। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।